आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे और हम वचन में जाएंगे। वचन की सेवकाई में मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग हर संडे हर वीरवार वचन की सेवकाई में टाइम निकालते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष देता है। आज आप लोग जो लोग इस समय टाइम निकाल रहे हैं, उनके घरों में बरकतें आ रही हैं और वो आशीष को लेकर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आइए सब हम अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, तेरा कलाम खुले, अंधे देखें, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए। पवित्र आत्मा जी, आज ये बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में आशीष दे। आज पूरी दुनिया के लोग जो हैं, आज किसी न किसी बंधन में पड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है करे कि अपनी लाइफ के अंदर कोई इस समय परेशान हो और वो बार बार सोच रहा हूं कि मैं फ्लॉप हो रहा हूं और मेरी लाइफ में कोई बंधन पड़ा हुआ है, लेकिन उसको समझ में ना आ रहा हो। बाइबल बताती है कि कई बार लोगों के ऊपर बंधन होता है, कई बार विश्वासियों के ऊपर भी बंधन आ जाता है, लेकिन विश्वासी प्रार्थना पर प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वो बंधन से आजाद नहीं होते। अगर आज आपके जीवन में भी कोई आशीष में, मतलब कि कोई आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार वो बंधन आ रहे हैं लेकिन आपको कोई अभी भी छुटकारा नहीं मिल रहा, मैं उन लोगों के लिए फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर छुटकारे देता है, परमेश्वर आनंद देता है। मैं एक छोटी सी आपको गवाही दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। एक बंधन कैसे आजाद होते हैं, हाँ देखेंगे एक छोटी सी गवाही। हाँ, मेरे गवाही ये है कि मैं 8-9 साल से बहुत परेशान थी। मेरे पेट में रसोली गांठ हो रखा था। मैं जैसे भी प्रार्थना वाला तेल मैंने यूज किया, उस टाइम से मैं चंगी हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रहा है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, पापा जी को भी धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के लिए। अभी देख रहे थे कि आप 9 साल से ये लेडी को बच्चे नहीं थे, बंधन पड़ा हुआ था। मैंने क्या बताया कि हो सकता है आज किसी न किसी के ऊपर बंधन पड़ा हो और वो सोच रहा हूं कि शायद मेरी लाइफ में कोई बंधन है और मैं आजाद नहीं हो रहा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आप प्रार्थना के बाद, वचन के बाद, कैसा भी बंधन हो, आज छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप हर एक आशीष को देखेंगे। कई बार हमें पता नहीं लगता कि हम कैसे बंधन में, आज का हमारा टॉपिक है, देखते हैं सालों साल के बंधन से कैसे छुटकारा पाए। देखो कैसे तोड़वाएं, मतलब कि आज बंधन है लेकिन नहीं पता लग रहा है। कई बार लोग बंधन में होते हैं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी बंधन में है। कई बार हो सकता है कह रहा है कि परीक्षा के कारण बंधन आ जाता है। कई बंधन होते हैं कि वो दादे परदादों से चले आ रहे होते हैं। कई बंधन होते हैं कह रहा है कि वो प्रार्थना करने के बाद भी नहीं टूटते। इसका मतलब कि वो परीक्षा है आपकी। कुछ लोग उस समय में हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन यहां बता रहा हूं कि उस समय में उन लोगों के लिए कि हम देखते हैं कह रहा है कि कई बार नहीं पता होता लोगों को, लेकिन उन बंधनों को तोड़वाने के लिए बहुत सारे लोग जो है जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी बंधन नहीं टूटते। हो सकता है आज आपके घर में किसी में बार बार, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि वो बंधन किस प्रकार का बंधन मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है भी या नहीं भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जज कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं कि वो बंधन मेरे ऊपर है कि नहीं। या तो आपके ज्यादातर बार बार नुकसान हो रहे होंगे। आपका कभी गाड़ी में नुकसान हो रहा है, कभी आपका टीवी खराब हो रहा है, कभी आपका फ्रिज खराब हो रहा है, कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कई बार बार आपके काम डिले हो रहे हैं। आप लोन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार डिले पर डिले हो रहे हैं। हो सकता है आपके घर में क्लेश बढ़ रहा हो और बढ़ते बढ़ते काफी दिन हो गए हैं कि 1 महीने से कह रहा है कि आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके घर में क्लेश बढ़ रहा है, बच्चों में, परिवार में शांति नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बार बार इन चीजों का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर बंधन डाला गया, किसी ने आपके ऊपर बंधन डाल दिया और शैतान ने उन बंधनों को उन लोगों के ऊपर डाल दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद मसीह लोगों के ऊपर जादू टोने। याद रखना, बाइबल में लिखा, याकूब बोलता है, कह रहा है कि एक भी मसीह घराने पर, कह रहा है एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन शैतान परीक्षा लेता है। हम उसको बोलते हैं बंधन। यहां पर अब्राम के बारे में हम देखते हैं कि जो समस्या अब्राम के ऊपर थी, जो समस्या उसके ऊपर चलती रही काफी समय से, मतलब कि वो काफी समय उसके पास बच्चा नहीं था। 90 साल तक सारा के पास बच्चा नहीं था। आगे चलकर उसका बच्चा जब हुआ इसहाक, और उसके ऊपर भी करे वही समस्या कि 20 साल तक उसके पास भी कोई बच्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उसके थोड़े दिन के बाद जो उसके बाप के साथ प्रॉब्लम थी कि जो कुआं वो खोदता था, जो जमीन वो पसंद करता था, लोग उस पर लालच कर लेते थे, और वही प्रॉब्लम कह रहा है कि इसहाक के जीवन के अंदर आई। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि ये बंधन है
कह रहा है कि और लेकिन बंधन किसी ने डाला नहीं है, आप शक करते रहते हैं कई बार किसी ने डाला है। दो तरीके से बंधन पड़ते हैं। कई बार लोग जब एलर्जी करते हैं, मैं कह रहा हूं कि उसी समय हाई मारते हैं या फिर अंदर से जलते हैं, जलस करते हैं, तो आपके ऊपर बंधन आ सकता है। कई बार उस बंधन को तोड़वाने के लिए हमें क्या करना है? हो सकता है कह रहा है कि आज आप परेशान हो काफी समय से और उस बंधन को आप तोड़वाना चाहते हो लेकिन वो बंधन टूट ना रहा हो। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज का वचन अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, 21 दिन के अंदर आपके कैसा भी बंधन हो टूटता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना, लेकिन बंधन टूटते नहीं है, तोड़वाने पड़ते हैं। आज विश्वासी बंधन में पड़े रहते हैं लेकिन वो बंधन तोड़वाने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग दूसरे कल्चरों में क्या करते हैं, उनको पता लगता है तो वो जगह जगह जाते हैं बंधन तोड़वाने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने आज मेरे को एक तरीका बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि आप घर बैठकर भी इस तरीके को अमल कर सकते हो और आपके बंधन टूट सकते हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे 3 तरीके। कह रहा नंबर 1, स्तुति करने से। कह रहा कि आप जब कह रहा कि आपके घर में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, आपको लगता है कि बार बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको स्तुति करना है। मतलब ज्यादातर बार बार स्तुति के गीत गाने, आपको स्तुति हो, आराधना करना है परमेश्वर की, जितना आप कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं पौलुस जब स्तुति आराधना करता था तो परमेश्वर ने उसको बंधनों से आजाद किया। मैं कह रहा हूं आज कैसा भी बंधन हो, मैं कह रहा हूं जेल में, कोर्ट में, केस में, कैसा भी बंधन हो, पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि दिन में 3 बार मुंह दिखाना है आपको, दिन में 3 बार। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए स्तुति करने के बाद बंधन टूटता है। कह रहा है 3 बार मुंह दिखाना है। कुछ लोग प्रार्थना पे प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि जब आप स्तुति करते हैं, स्तुति करने से पहले आपको परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं और पवित्र आत्मा जी मैं स्तुति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार के जन जो हैं वो परेशान है। लेकिन आप आराधना स्तुति कर ही नहीं पाते बीमारी के अंदर या समस्या के अंदर, क्योंकि आपको टेंशन ये रहती है मैं परमेश्वर को फटाफट बता दूं। परमेश्वर उन लोगों के बंधन कभी नहीं तोड़ता जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, आपको आराधना नहीं करते कि परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे आराधना वाले छोटे छोटे आप गीत गा सकते हैं अपने मुंह से। दूसरा कह रहा दिन में 3 बार कह रहा कि मुंह दिखाना आपको, कह रहा कि जब आप और कह रहा तीसरा कह रहा कि मुंह दिखाई देना, मतलब मुंह दिखाई देनी पड़ती है। मतलब कि बहुत सारे लोग भेंट के बारे में, कुछ लोग सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ वो जो है परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं लेकिन मुंह दिखाई कभी नहीं देते। उन लोगों के जीवन में कह रहा बंधन पड़े रहते हैं और वो टूटते नहीं है। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो टिका रहे थोड़ी देर, कह रहा तेरे बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा कि आज शैतान नहीं चाहता कि आपके बंधन टूट जाएं, इसलिए वो आपको हमेशा इन 3 पॉइंट्स पर रोकेगा, आपको इन 3 तरीके से आपको रोकेगा बार बार। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप संडे जब वीरवार आते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग लेकर जाएं। आपको जब आप संडे यहां पर आते हैं चर्च में तो आप अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएं, और जो वचन जो आप सिखा रहा हूं उसके कारण आपके घरों में आशीष डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं रिबका के पेट में जब बच्चे हुए तो उसी समय उसके पेट में बच्चे पैदा होते ही झगड़ा कर रहे हैं। आपको ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो वो परमेश्वर से पूछने की तो परमेश्वर ने उसको बताया तेरे पेट में बंधन है। तो उसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा पेट में क्या है, बच्चा कैसे झगड़ालू हो गया, पेट के अंदर एक दूसरे को लाते मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक कर्ज था। आदम और हवा के जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, और उसी समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने झगड़े में एक बच्चे को मार दिया। मतलब कि झगड़ालू, इसका मतलब कोई शराब, कोई कर्ज पीछा करता रहता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। हो सकता है कि आपने कोई पाप ना किया हो लेकिन कोई बंधन पड़ गया हो सकता है। 2 तरीके से बंधन पड़ते हैं, जब आप पाप करते हैं तब बंधन आ जाता है। कह रहा है कि आपको कोई जादू टोना करवाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि वो बंधन तो अपने आप ही आ जाता है उन लोगों के ऊपर जब वो पाप करते हैं। जब दूसरी बार कह रहा है अगर आप पवित्रताई में चलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो कई बार आपकी परीक्षाएं, कह रहा है जो आपके दादे परदादों की परीक्षाएं थी वो भी आपके जीवन में काम करती हैं, वो आती हैं आपके ऊपर, वो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लेकिन आपको जब तक नहीं वो टूटेंगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने बताया, कह रहा है जो कोई जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। लेकिन आपको जय पानी पड़ेगी। यीशु मसीह ने जय पाली है क्रूस पर, उसने बंधन तोड़ दिया। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि चल पादरी ऐसे बोल रहा है, चल प्रॉफिट ऐसे बोल रहा है, हमारे ऊपर बंधन नहीं हो सकता, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन आप जब तक आपको जब भी महसूस हो तो कह रहा उसी समय आपको सिर्फ ये बात बोलना, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर कह रहा बंधन को तोड़ दिया और उसी समय मैं जय पाया हुआ व्यक्ति हूं। लेकिन जब आप नहीं बोलते तो वो बंधन वो रहेगा। लेकिन आपको महसूस हो रहा है, मैंने बताया 4-5 चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है बार बार नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, घर में क्लेश हो रहा है, कह रहा बच्चे कहना नहीं मान रहे, या फिर आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई काम डिले हो रहा है, लोन लेना है, घर बनाना है, कुछ भी करना है,
जॉब नहीं मिल रही, डिले हो रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन डिले हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको तुड़वाना है आज बंधन। हम देखते हैं निर्गमन 34 के 23 में पढ़ते, वहां पर क्या लिखा, परमेश्वर ने पहले से ही मूसा को इन चीजों के बारे में बताया। हाँ पढ़ेंगे, देखो कह रहा वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इजराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पहले से उनको बता दिया था कि इजराइलियों को कह के एक संकेत दिया था कि वर्ष में 3 बार। इसका मतलब कौन है ये इजराइली? क्या प्रार्थना नहीं करते? अरे इजराइली क्या ये परमेश्वर के बच्चे नहीं है? परमेश्वर के बच्चे। इजराइली उसको कहा जाता है, कह रहा है कि जो मसीहत उसको कहा जाता है, कह रहा है जो अपने दुख को छिपाकर कह रहा है कि सहन करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इजराइलियों को उनको कहा जाता है, कह रहा है जो प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले इजराइली। वो झुंड को परमेश्वर ने आदेश दिया कि तुम चाहे इंग्लैंड में बस जाओ, अमेरिका में बस जाओ, चाहे तुम कहीं चले जाओ, चाहे तुम बिजनेस करने जाओ, चाहे खाना खाने जाओ, घूमने जाओ, लेकिन कह रहा 3 बार कह रहा है अनॉइंटिंग प्लेस पर आपको आकर मुंह दिखाना पड़ेगा। कह रहा है कि इसका मतलब यहां पर 3 बार, ये साल के 3 बार का संकेत था, लेकिन अब परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने के बाद उसने क्या करा कि 3 बार यहां पर परमेश्वर ने कहा जिसको अगर बंधन तोड़वाने तो 3 बार। दानियल ने कह रहा 6 के 10 में क्या लिखा, दानियल के कह रहा वहां पर दानियल रेगुलर कह रहा है कि वहां लिखा कि 3 बार प्रेयर करता था। अगर आप 3 बार प्रेयर करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 3 साल का क्यों ना कोई शराब होगा, बंधन होगा, वो टूट जाएगा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज वो शराब बंधन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। देखो यहां पर लिखा कि मुंह दिखाई, कह रहा है कि उसी समय उनको 3 बार अगर मुंह दिखाएंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करेगा। हम बाइबल बताती है हमें बहुत सारे लोगों के बारे में कि दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना किया, लेकिन एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। हमारे देशों में कल्चर है, अलग अलग कल्चर है। मैं देखता हूं कि हम मुस्लिम जो लोग होते हैं वो कितनी बार प्रार्थना करते हैं, 5 बार, दिन में 5 बार। और मैं कह रहा हूं कि हिंदू लोग 2 बार, सुबह करते हैं, शाम को जाते हैं घंटी बजाने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि और कितने लोग, कह रहा है मसीहत में, कह रहा है लोग कितनी बार प्रार्थना करते हैं। दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर कह रहा है कंपल्सरी है, हमारे कल्चर में कंपल्सरी है। अगर आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि एक भक्ति करने के लिए ये कह रहा है कि आपके अंदर कह रहा है दिन में 3 बार आपको मुंह दिखाना पड़ेगा परमेश्वर को। कह रहा है और कह रहा है जब तक परमेश्वर आपको मुंह, अगर आप मुंह दिखा रहे हैं तो मुंह दिखाई का फल भी आपको देगा, वो पवित्र आत्मा आशीष देता है। मैं देख रहा था, एक बार मैं प्लेन में जा रहा था तो उसी समय एक आदमी मेरे सामने बैठा था और उसी समय उसने चटाई बिछाकर प्लेन में जो है नमाज पढ़ने लगा। और उसी समय एयर होस्टेस उससे झगड़ा करने लगी, बोलने लगी तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्लेन में नहीं चलेगा, प्लेन में नहीं चलेगा। वो उठ के जो है टॉयलेट में चला गया और उसने बंद कर लिया। बहुत सारे लोग जो है टॉयलेट में बाहर खड़े रहे कि टॉयलेट में बंदा अंदर बैठा है, बाहर नहीं आ रहा। तो उसी समय वो बोल रहा था, कह रहा चाहे कोर्ट केस कर दो, चाहे कुछ कर दो, कह रहा मैंने नमाज का टाइम है, मैंने नमाज पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर असूल बनाया। अगर आप असूल बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी पीढ़ियों में से कैसा भी शराब हो, आज रात मैं कह रहा हूं खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपने असूल बनाना है। आप किसी कल्चर में रहते हो लेकिन आज दूसरे लोग इस कल्चर को जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ियां, मैं कह रहा हूं कि पहले लोग कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ियां एक बार भी प्रार्थना नहीं करती, मुश्किल से एक बार भी परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाती। हो सकता है कह रहा है कि आप मुंह दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज की ठंड में आपको मुंह दिखाने के लिए शैतान रोकता है। लेकिन अगर आज आपने अपनी जिंदगियों में ये काम कर लिया, मैं कह रहा हूं आशीषें स्वर्ग से आपका इंतजार करेंगे यीशु मसीह का नाम में। उत्पत्ति 25 के 21 में हम देखते हैं, कह रहा इसहाक को जब 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उसी समय उसको समझ में आ गया, कह रहा मुझे किसको मुंह दिखाना है। कह रहा है कि उसी समय उसने 3 बार प्रार्थना करना शुरू कर दिया और देखो रिजल्ट क्या आया। कह रहा इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त, यहोवा के निमित्त, कह रहा है कि उसने निमित्त से निमित्त मतलब रेगुलर उसने प्रेयर किया, यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। कितने साल बाद? 20 साल बाद। लेकिन कब जब उसने रेगुलर, आज लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि बस परमेश्वर आज ही मिल जाए। हमारे इंडिया में कल्चर है, कह रहा है पैसे दो और प्रार्थना करा लो, पैसे दो और बंधन तोड़वा लो, पैसे दो और लो जी तागा लो और बंधन तोड़वा लो। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, कह रहा है हमारे इंडिया में कल्चर है, लेकिन एक मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड में, कह रहा है कि पूरी दुनिया में कल्चर होगा ये पैसे दो और बंधन तोड़वा लो। लेकिन बता रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर का कल्चर बता रहा हूं मैं, जो स्वर्ग से बंधन तोड़ता है वो जब तक नहीं तोड़ता जब तक आप रेगुलर निमित्त से प्रेयर नहीं करते। क्या आप यहां पर अब्राहम और इसहाक का बंधन क्यों पड़ा हुआ था? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर उन्हें बताना चाहता था कि तुम अगली पीढ़ियों में लोगों को सिखाओ कि हमें रेगुलर प्रार्थना करने के बाद हमें आशीष मिली है, कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका भक्त हूं, मैं सब कुछ करता हूं। लेकिन आज भी कह रहा है कि मैं जब मेरे को परमेश्वर ने एक्सपीरियंस दिया लाइफ के अंदर, हो सकता है आपके जीवन
मन में कोई दुख हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, लेकिन डरना नहीं है। परमेश्वर आपसे भागा नहीं है, नाराज नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।